अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपको बताऊंगी बेडशीट बिछाने का ऐसा तरीका कि आपकी बेडशीट 2 से 3 दिन तक हिलेगी भी नहीं। आपको बार बार सही करने के झंझट से हो जाएंगे आप आज़ाद। बच्चे उछले कूदे जंप लगाएं लेकिन आपकी बेडशीट टस से मस नहीं होगी। इसी तरह सफाई करने के ऐसे तरीके कि दो आपकी सफाई करने से इन गर्मियों में जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी जो पहली टिप है वो है लहसुन के हवाले से, क्योंकि लहसुन पीसने के तरीके तो बहुत से लोगों ने आपको बताया, आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात होती है वो होती है लहसुन को छीलना। बगैर लहसुन छीले तो आप पीस नहीं सकते हैं, सही है। और सबसे ज़्यादा जो हमें देर लगती है वो है लहसुन छीलने में ही लगती है, और उसमें बहुत टाइम लगता है, नाखून ख़राब होते हैं और बहुत देर तक हमें बैठ के छीलना पड़ता है। कोई तरीका ऐसा नहीं होता कि लहसुन फ़ौरन से छिल जाए, लेकिन आज आपको जो तरीका बताऊंगी उससे आपका लहसुन चंद सेकंड के अंदर 2 से 3 सेकंड में आप ढेरों ढेर लहसुन छील सकते हैं। बस आपने इस तरीके को फॉलो करना है। आपने सबसे पहले लहसुन के जवे अलग कर लेने हैं। जितना आपको लहसुन चाहिए, चाहे आपका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन हो ना वो आपने ले लेना है। बस जवे आपके अलग होने चाहिए। जवे अलग करने में थोड़ी सी देर लगती है। उसके बाद आपने एक पॉलीथीन ले लेनी है, साफ़ पॉलीथीन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसमें गिरा लगा के इसको बंद कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हमने ले लेना है ये जो हमारे पास लकड़ी का चम्मच होता है घर में जिससे हम खाना बनाते हैं, ये ले लेना है आपने, और इसको हल्के हल्के हाथ से अपने लहसुन के ऊपर मारना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप मारेंगे, आप देखेंगे कि लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे, जवे अलग हो जाएंगे। ना तो आपके नाखून ख़राब होंगे, ना आपको घंटों बैठ के छीलना पड़ेगा, ना आपको पानी में भिगोना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और लहसुन के जवे अलग, छिलके अलग, बिल्कुल ईजीली। इस तरीके से मैं आपको अभी निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए चंद सेकंड में मैंने सिर्फ ये आपके सामने करा है, मैं आपको बगैर स्किप किए दिखा रही हूँ। अब आपको खोल के भी दिखाती हूँ मैं। ये आप खुद देखेंगे कि छिलके अलग हो चुके हैं और लहसुन अलग हो चुके हैं। कितने ईजी तरीका है, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा, मतलब फॉलो कीजिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, देखें कितने आराम से बिल्कुल अलग हो गया है और हमारे लहसुन अलग हो गए हैं। अक्सर लोग जो ना ताज़ा लहसुन पसंद करते हैं, उनको पीस के रखना पसंद नहीं होता है, तो डेली वो लहसुन छीलते हैं और फिर पीसते हैं, फिर अंडिया में डालते हैं। इनके पिसा हुआ लहसुन उनको पसंद नहीं आता कि पीस के फ्रिज में रख ले। तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है कि 2 मिनट के अंदर आपने बस लहसुन के जवे निकाले और पॉलीथीन में डाले और इस तरह से छिलके अलग हो गए और वो अलग हो। इसके बाद आपने पीस के अपने हंडिया में डाल देना है ना। कितना अच्छी टिप है, बहुत ही यूनिक टिप है। आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी, वो भी गर्मियों के हवाले से। गर्मियों में हम खासतौर पे चीनी ला के रखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है मौसम ही चूंटियाँ का होता है। जो चीज़ खाने पीने की कहीं रखी होती है उसके अंदर ज़रूर चूंटियाँ आती हैं, और चीनी तो ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत पसंद होती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जब भी हमने चीनी रखनी है, अपनी स्टोर करनी है, ज़्यादा ला के हम ग्रोसरी में रख लेते हैं, तो आपने इसको ऐसे बस नहीं रख देना है, छोड़ देना है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डाल देनी है 4 से 5 लौंगे। लौंग जो होती है उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है और चूंटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो अपने लौंग को इसके अंदर डाल देना है चीनी के अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स कर देना ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरह से लौंग इसके अंदर आ जाए और इसकी जो स्मेल है ना इसके अंदर पूरी अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर आप कहीं पे भी रखेंगे ना वहाँ पे बिल्कुल भी चूंटियाँ नहीं आएंगी। एक आपको बोनस टिप भी बताती हूँ कि उसकी जो बर्निंग है ना आपकी चीनी की, उसके ऊपर आप हल्का सा सिरका लगा दें, उससे भी चूंटियाँ नहीं आएंगी। और ये देख सकते हैं आप, मैंने कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बना के रखा हुआ है चीनी के अंदर। ये मैंने प्लास्टिक की बोतल से बनाया था, मेरी पिछली वीडियो में भी है मौजूद। ये आप आटे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावलों में भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने बना के रखा है, बहुत ही अच्छा होता है और बाजार से हमें ऑर्गेनाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम धनिया सेव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए। हमारा हरा धनिया जो है गर्मी में हर चीज़ जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल मर जाता है। ऐसे ही रख दो उसको, सारा गल जाता है। अगर फ्रिज में हम ऐसे ही डायरेक्टली रखें या शॉपर के अंदर रखें, तो अब हमें बचा के रखना है, सेव करना है। तो आपने किस तरीके से रखना है, आपने तो उसके अंदर ख़राब पत्ते सारे निकाल देने। उसके बाद आपने उसकी डंडियाँ काट देनी। डंडियाँ जो होती है ना ये जल्दी ख़राब करती हैं धनिया को। अब बाकी जो धनिया बस साफ़ पत्ते रह गए वो हमने स्टोर करना है। किस तरीके से, एक तो आपने इसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, पानी इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, और जिस कंटेनर में हम रखेंगे ना वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हम बिछा लेंगे एक टिश्यू। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर हमने हरे धनिया को रख देना है, और एक टिश्यू हमने इसके ऊपर भी रख देना है। कागज़ या टिश्यू जो भी आपके पास है वो आप रख दें। इससे होगा कि जो भी इसकी नमी होगी ना, इसके अंदर नमी आएगी तो वो टिश्यू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा धनिया ज़्यादा दिन तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आपका हरा धनिया 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से रख देंगे ना, 1 हफ्ते से ज़्यादा ही चल जाएगा आपका हरा धनिया। बस आपने ऐसे करके और फ्रिज के अंदर रख देना है। बस ये ख्याल रखें कि आपका हरा धनिया भी ड्राई हो और वो कंटेनर भी ड्राई हो, तो आपका हरा धनिया 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताऊंगी सफाई की। गर्मियों में सफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर इससे बहुत ज़्यादा हमें गर्मी भी लगती है और काम भी हमारा बहुत बढ़ जाता है। गर्मी में एक मुश्किल काम है सफाई करना। हर एक के घर में आपको पता है कि मेड नहीं होती है, तो इस तरीके से आप खुद भी सफाई कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपकी सफाई हो जाएगी। और सबसे अहम बात कि अमूमन लोगों को ये होता है कि झुकना उनको पड़ता है सफाई करने के लिए, तो उनको झुकना नहीं पड़ेगा या बैठ के सफाई नहीं कर सकते, उनके कमर में घुटनों में दर्द होता है, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने बस एक पुराना तकिए कवर ले लेना है और उसको इस तरीके से वाइपर पर चढ़ा लेना है, जिस तरह से मैं
इस तरह चढ़ा रही है। मैंने गाँव तक ये कवर है मेरा पुराना जो कि फट गया था, और उसके ऊपर आपने इसको फिक्स करने के लिए चढ़ा लेनी है 2 पोनियाँ। कोई पुरानी पोनियाँ आप ले लें या 2 नई पोनियाँ ले लें, इसके ऊपर चढ़ा दें और फिर आपने इसी काम के लिए रख लेनी है। अपने वाइपर पर चढ़ा दें और उसके बाद आपने चाहें तो इसको हल्का सा गीला कर लें, हल्का सा स्प्रे से आप गीला कर लें। उसके बाद अपने फर्श की सफाई करें, बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको मॉपिंग की जरूरत नहीं है, बैठ के पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, झाड़ू देने की भी इवन आपको जरूरत नहीं है। बस आप इसी से कर लेंगे ना, सारी मिट्टी भी साफ हो जाएगी। उसके बाद ऊपर हल्का हल्का इसको स्प्रे से गीला करें और फिर इसको दोबारा फेर लें तो आपका पोछा भी हो जाएगा। खड़े खड़े आप आराम से कर लेंगे, आपको बैठने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको पंखे वंखे बंद करके सफाई करने की जरूरत है। और उन जगहों पर भी सफाई हो जाएगी जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता है या झुकना पड़ता है। बेड के नीचे है, अलमारी के नीचे है, हमारी ड्रेसिंग है, सोफे उनके नीचे जो झुक झुक के सफाई करते हैं वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो हर 2 से 3 दिन के बाद आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली क्लीनिंग होगी और इससे आप सिर्फ फर्श की नहीं दीवारों की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। दीवारों पर डस्ट है या कोई ऊंची चीज़ें जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है वो भी आप सफाई कर सकते हैं। है ना कितनी अच्छी टिप, बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी गर्मी के हवाले से, इसमें आपने पुराना मास्क एक ले लेना है, उसकी ऊपर की डोरी को इस तरह से अलग कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पुराना मास्क ले लेंगे या नया मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर रखनी है 2 से 3 नेपथोलिन यानी कि फिनाइल की गोलियाँ। ये नेपथोलिन टैबलेट तो हमारी बहुत आसानी से मिल जाती हैं बाजार में और सस्ती ही मिलती हैं। ये हमने ले लेनी है और इसको बंद करके इसको हमने इस तरह से बंद कर लेना है। और इसको जो हमने ऊपर वाली डोरी तोड़ी थी ना उसको हमने बांध लेना है और छोटी सी एक पोटली की तरह बना लेना है और ऊपर वाली जो डोरी है उसको हमने लगे रहने देना। अब आप सोच रहे हैं क्या बनाई, बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है गर्मी के हवाले से, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हो जाती हैं घरों में, हर जगह नजर आती हैं। उनके बच्चे तो हर जगह दीवारों पर इधर उधर चलते हुए नजर आते हैं, तो उनसे किस तरह से जान छुड़ाई जाए। बस आपने ये बना लेनी है पोटली और इसको उन जगह पर जब छिपकलियाँ ज़्यादा आती है वहाँ आप इसको लटका दें। आप देखेंगे कि इसकी स्मेल बिल्कुल छिपकलियों को पसंद नहीं होती है। आप जहाँ जहाँ इसको लटकाएंगे वहाँ छिपकलियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी, छिपकलियाँ आपको नजर ही नहीं आएंगी। आज के बाद छिपकलियाँ घर में एंटर नहीं होंगी अगर आपने ये काम कर लिया। तो आप देखेंगे आपकी खिड़की, दरवाजे, ऐसी जगह जहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं वहाँ अपनी पोटलियाँ बना के लटका देनी है। 0 कॉस्ट में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है बेडशीट के हवाले से। ये टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेडशीट किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। आपकी 3 से 4 दिन बेडशीट ख़राब नहीं होगी। आपको रोज़ रोज़ गर्मी में बेडशीट सही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर में होते हैं, जंप पे लगाते हैं, सारा बिस्तर हमारा ख़राब हो जाता है। बेडशीट बार बार सही करनी पड़ती है। और मेरे साथ तो मसला ये कि मैं जब बेडशीट को अंदर दबाती हूँ, सही करती हूँ, तो मेरे नाखून भी ख़राब हो जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। तो उसके लिए आपने इस तरह का चम्मच ले लेना है, चावल वाले जो हमारे चम्मच होता है ना वो आपने ले लेना है। तो ये लकड़ी वाला लें, आप स्टील वाला लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं और इसकी मदद से आप सही कर सकते हैं। बेडशीट को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। देखें इस तरह से अंदर हो जाएगी, आपको हाथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपके नाखून ख़राब होंगे, ना ही टूटेंगे। बहुत ही अच्छी टिप है ये। इस तरीके से अपनी बेडशीट को फिक्स कर लें सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको बिल्कुल ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारी बेडशीट 3 से 4 दिन ख़राब ना हो। चाहे बच्चे कूदे, जंप लगाएं, उछलें, कुछ भी करें, बेडशीट को आपको बार बार सही नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये तो मैंने आपको फिक्स करके दिखा दिया। जो अंदर से इसको करना होता है ना, हाथों से करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। अब ये कोना जो लटक रहा है इसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे कि बेडशीट हमारी बिल्कुल टाइट हो जाएगी, अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। इसके लिए हमने क्या करना है, इसको इसका कोना पकड़ लेना है और इसके लिए हमने ले लेना है ये वाले जो हमारे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन होते हैं ना बॉटल के, ये हमने ले लेना है एक ढक्कन। और ये जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ आपने चारों कोनों पे करना है। मैं आपको एक कोने पे करके बताऊंगी, आप चारों कोनों पे ही करेंगे। आप देखेंगे आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इस तरह से आपने इसके अंदर रख के इसको गिरा लगा लेंगे। इस तरह से देखेंगे बिल्कुल फिक्स हो गया। और फिर आपने इस कोने को अंदर की तरफ मोड़ देना है। इसके अंदर की तरफ मोड़ के आपने चादर को पूरा अंदर दबा देना है। आप बिल्कुल चारों कोनों पर ये कर देंगे तो आपकी बेडशीट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चाहे उसके ऊपर कितना भी कोई उछले कूदे, कोई बैठे नाचे, कुछ भी करे, आपकी बेडशीट ख़राब होने वाली नहीं है। आप बार बार इसको सही करने की झंझट से आपकी जान छूट जाएगी। गर्मियों में आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो कोई भी टिप पसंद